अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि जब एक बाइक या पार्टनर गोल्ड कैटेगरी में आ जाता है तो उसके बाद उसमें काम कैसे करना है। दो प्लान्स दिए जा रहे हैं बाइकिया की तरफ से जिनको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने काम कैसे करना है, वरना जिस तरीके से पूरी दुनिया के बंदे तकरीबन 80% लोग शायद वो कमा के ऊपर से रो रहे हैं, लेकिन वो रोते रहेंगे और आपको डिग्रेड करते रहेंगे। मैं आपको कैलकुलेट करके सीधा-सीधा बता रहा हूँ भाई, ये आपकी बचत हो सकती है बशर्ते कि आप तरीके से काम करें और जेन्युइन काम करें और मेहनत से काम करें। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। डिफरेंट वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन विजिट कीजिए, वहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्लिक कीजिए। बाइकिया से मुतालिक काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं। नंबर 1 पे आपको एयरलिफ्ट की वीडियो मिलेगी और उसका रीज़न ये है कि वो एक साइड इनकम है। अब वो किस तरह है वो आपको उसी लिंक पे क्लिक करके समझ के सीख के ही समझ आएगा, लेकिन शॉर्टकट में बताऊँ तो आप बाइकिया के साथ साथ 9 से 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। और उसके अलावा एक लिंक नीचे दिया गया है कि आप डायरेक्टली बाइकिया पार्टनर मींस बाइकिया ब्रॉन्ज़ पार्टनर से गोल्ड कैटेगरी में कैसे जा सकते हैं, या मेहनत के बल में बाइकिया ब्रॉन्ज़ से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, वो भी डिटेल मैंने मेंशन कर चुकी है। उसका लिंक स्पेशली इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इस वीडियो से वो लिंक है। ठीक है, ये प्रीवियसली वीडियो है। ठीक हो गया। अब आज हम बात करेंगे हमने गोल्ड कैटेगरी में काम करना कैसे है। बाइकिया हमें दो प्लान्स ऑफ़र कर रहा है, इसको मैंने पूरा कैलकुलेट किया और उसके बाद आपके सामने हाज़िर हो रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आपको काफ़ी मदद देगा, और अगर आपको ये मदद देता है तो मुझे आपसे सिर्फ ये चाहिए कि आप काइंडली अपने बाइकिया ब्रादरान के साथ ये वीडियो शेयर करें थ्रू यूट्यूब, ताकि उनको जो लिंक्स वगैरह मैं नीचे अटैच कर रहा हूँ वो भी उनको पहुँच जाए। या अगर आप खुद गाइड कर सकते हैं तो खुद गाइड करें, लेकिन बेसिकली ये पैगाम उन तक पहुंचाएं ताकि अगर वो कोई गलती कर रहे हैं तो वो गलती छोड़ दें। हाउ टू वर्क ऑन गोल्ड कैटेगरी बाइकिया की तरफ से कि गोल्ड कैटेगरी में आपको प्रमोट कर दिया गया। अब आपने काम कैसे करना है, दो तरीकाकार है। एक है नॉर्मल प्लान, एक है गारंटी प्लान। नॉर्मल प्लान क्या होता है? नॉर्मल प्लान मीन्स कि जिस तरीके से हम ब्रॉन्ज पे काम कर रहे हैं, वीकली टारगेट्स कर रहे हैं, बाइकिया को 20% कमीशन दे रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, जो सब कुछ चल रहा है उसी तरीके से आप इस पे काम करें, मीन्स गोल्ड कैटेगरी पे काम करें। तो आप कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि ज़ाहिरी बात है गोल्ड है तो उसमें आपको लोडर बोर्ड से राइड्स बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं, डिलीवरी की राइड बढ़ने वाली है, ख़रीदारी, ख़रीद लाओ, मज़े, बाइकिया कैश, काफ़ी किस्म की सीओडी, तो ये सब राइड्स आपको मिलने वाली है। तो जितना आप मेहनत करेंगे, बाइकिया को काम करने वाला बंदा चाहिए, वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर काम करने वाला बंदा नहीं है, मीन्स आप गोल्ड कैटेगरी में हैं और आपने 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में 10 राइडें की, 1 हफ्ते में 4 की, तो फिर आपकी गोल्ड कैटेगरी का बाइकिया को कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो भी आपको गोल्ड से सिल्वर या ब्रॉन्ज़ कर देंगे, फिर आप परेशान होंगे। जितना मेरा आइडिया है वो यही करते हैं। आज हम बात करेंगे जी नॉर्मल प्लान के बारे में कि नॉर्मल प्लान है क्या, डिटेल से बताने लगा हूँ। नंबर 1, वर्किंग आवर्स उसके क्या होते हैं। नॉर्मल प्लान में जैसा कि आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें कोई वर्किंग आवर्स नहीं होते। 24/7 आप काम कर सकते, 24 घंटे 7 दिन, जिस टाइम पे चाहे ऑनलाइन हो, जिस टाइम पे चाहे ऑफलाइन हो। एक राइड करके ऑफलाइन होकर घर आ जाएं, मेहमान को रिसीव करें, फिर वापस चले जाएं। आपको आसान अल्फाज में अपनी मर्ज़ी है, आपको कोई टेंशन नहीं है। इवन कि ये टेंशन नहीं है कि आप ड्यूटी पे चले गए और उसके 1 घंटे बाद आपको घर वापस आना पड़ेगा, या कोई काम है या आप ऑफलाइन हो गए। बिल्कुल फ्री है। जस्ट यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ। जिस तरीके से आप ब्रॉन्ज और सिल्वर पे, अगर तो आप ब्रॉन्ज से सिल्वर और फिर सिल्वर से गोल्ड होके आए तो ये चीज़ आप अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि आपने अपने आप को कैसे मैनेज करना है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में हैं, जो मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो बता दी कि ब्रॉन्ज से डायरेक्ट गोल्ड मीन्स आप 1.5 महीने में जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है ताकि आपको सीख मिल जाए, समझ आ जाए। आपने अपने आप को मैनेज करना है, कोई टेंशन इसमें आपको नहीं होगी। नंबर 2, कंडीशंस क्या दे दी गई हैं आपको। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आप वर्किंग आवर्स और योर चॉइस है ना, क्योंकि आप गोल्ड पार्टनर हो, आप फुल टाइम काम कर रहे हैं। अब आप गोल्ड पार्टनर होकर 20 राइडें नहीं कर रहे, तो आपको तकरीबन 11 से 12 घंटे काम करना होगा। जो मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, एंड में जो मैं आपको इसका टोटल बताऊंगा कि आपकी अमाउंट इतनी बच जाती है। अब नज़र नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन मैं तो आज दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो 11 से 12 घंटे आपको काम करना ही होगा। अगर आप 11 से, कुछ फोर्स नहीं है, मतलब ये होगा 2 हफ्ते काम नहीं करेंगे आपको ब्रॉन्ज पे कर देंगे, फिर आप ऑफिस जाएं, चक्कर लगाएं, वही चीज़ होगी। लेकिन अब गोल्ड हो चुके हैं ना, तो इसमें आपको 11 से 12 घंटे आपको काम करना होगा। ठीक है, जब आप 11 से 12 घंटे काम करेंगे अपनी मर्जी का, तो इसको अपनी मर्जी कैसे कह सकते हैं? 5 से 6 घंटे सुबह कर लो, 5 से 6 घंटे शाम को कर लो, दरमियान में रेस्ट भी कर लो, कोई टेंशन नहीं है।
8 घंटे सुबह कर लो, 4 शाम को कर लो, 2 घंटे सुबह कर लो, 10 घंटे रात को कर लो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपने आप को खुद मैनेज करना है आपने। वर्किंग आवर्स समझ आ गए। नंबर 2 पे है एक्सेप्टेंस फुलफिलमेंट रेटिंग। ये आपको ऑलरेडी पता है कि बाइकिया की तरफ से एक्सेप्टेंस 40% है, फुलफिलमेंट 60% है और रेटिंग 4 स्टार्स है। रेटिंग में इतना टेंशन नहीं होती क्योंकि नॉर्मली वो कस्टमर आपको रेटिंग दे ही देता है। बीच में 1-2 ऐसे होते हैं जो अपना मतलब रंग दिखाते हैं, लेकिन वो रंग बच जाता है, कोई इतनी टेंशन नहीं होती उसमें। एक्सेप्टेंस मैंने 50% मेंशन किया हुआ और फुलफिलमेंट 70%, इस वजह से कि आप पहले ही बाइकिया से 10% ऊपर रहें, ताकि आपका जो वीकली बोनस है, मीन्स जब आप वीकली बोनस पे काम कर रहे हैं, 100 राइड कर रहे हैं या 115 राइड कर रहे हैं, तो वो नुकसान आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक राइड के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। अब अगर वो भाई कहते हैं जी भाई बाइक क्या ने 40% दिया हुआ, तकमील 60%, तो आप क्यों बता रहे हो मेरे भाई? फिर आप 40 और 60 करके देख लो एक दफ़ा। 60 वाले को 57 कर देंगे, 58 कर देंगे, 58 कर देंगे, 2% से आपका बोनस चला जाएगा। फिर आप फेसबुक पे गिड़गिड़ा के रो, कोई टेंशन नहीं, रोते रो, पिट जाओ बाइकिया को। क्या कर सकता है बाइकिया? कुछ भी नहीं। उनका सिस्टम है, उसका सिस्टम जनरेटेड है, बंदे वहाँ पे काम नहीं कर रहे और आपका बोनस किसी भी हाल में रिवर्स नहीं हो। क्या सबूत देंगे आप? उस स्क्रीनशॉट का या उस स्क्रीन का आप सबूत देंगे बाइकिया पे जो रात 12 बजे के बाद स्क्रीन चेंज हो जाती है? तो प्रोफेशनली बात करेंगे, बच्चों वाली बात नहीं करेंगे, ज़िद्दें नहीं करनी। 10% ऊपर काम कर लो, क्या टेंशन है यार? 100 में से 100 राइडें बज रही हैं, 100 में से 50 राइड एक्सेप्ट करो, 50 में से 40 पूरी कर लो, 80% आपकी तकमील बन जाती है, 50% आपकी एक्सेप्टेंस बन जाती है। कोई आपको डाउट ही नहीं है, इतना ईजी काम मिल रहा है। लेकिन नहीं, हमने वही 40 और 60 पे घसीटना है। फिर घसीट लो अपने आप को, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है, मैंने बता दिया। नंबर 3 है जी फुल टाइम। जब आप काम करेंगे 11 से 12, तो तकरीबन 17 राइड्स आपको डेली करनी पड़ेगी। मींस आपको जब बोनस मतलब हाईली बोनस 115 वाला बोनस अचीव करना है, तो आपको 17 राइड्स डेली करनी पड़ेगी। अगर आप वीक में एक दिन छुट्टी करते हैं, फिर आपको उसको कैसे मैनेज करना है ये आपने खुद देखना है। इवन कि आप वीक में 2 दिन छुट्टी करते हैं, मेरा अपना एक दोस्त है, वो वीक में 2 दिन छुट्टी करता है, सैटरडे संडे पक्का ऑफ, लेकिन फ्राइडे को काम करता है, क्योंकि वीक स्टार्ट होता है फ्राइडे को, एंड होता है थर्सडे को। सैटरडे संडे वो छुट्टी करता है, घर के फैमिली वगैरह के साथ होता है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रोज़ 20-20 25-25 राइडें वो कर रहा होता है, मतलब 14 घंटे 15 घंटे। वो उसका तरीकाकार है ना कि वो उसमें रिलैक्स है कि 5 दिन वो काम करता है और 14-14 घंटे काम करता है, तो वो ईजी है। लेकिन मैंने जो एवरेज बताई है आपको डेली की बताई है। अब आपको उसको कैसे मैनेज करना है, आसान अल्फाज में आपको 115 वाला टारगेट वीकली हाईएस्ट टारगेट पूरा करना है, ठीक है। अगर आप पर डे के हिसाब से देखा जाए 17 राइड्स, मैं अपनी प्रीवियसली वीडियो मेंशन कर चुका हूँ कि 3 घंटे में 4 राइडें आराम से हो जाती है ब्रॉन्ज कैटेगरी की। तो गोल्ड कैटेगरी की भाई 3 घंटे में 5 से 6 राइडें आराम से हो जाएंगी। आप 5 की एवरेज ही पकड़ो, 3 घंटे में 5, 6 घंटे में 10, 9 घंटे में 15 और 12 घंटे में 20, मतलब 11 से 12 घंटे में आपकी 17 राइडें हो जाएंगी आराम से। और बिल्कुल तरीके से, कोई इसमें यह ना करना कि फेक राइडें डाल रही है, कोई अच्छे भले काम की माँ बहन कर दो, नहीं करना ऐसा, ठीक है। 17 राइड्स की एवरेज बता दी आपको। उसके बाद मैं एक फेयर पर राइड का टोटल लेके चलता हूँ कि आपको हर राइड पे 100 रुपये का फेयर है। अब मैं ये क्यों लेके चल रहा हूँ, देखिए बाइकिया पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की राइडें भी आती हैं आपको, जब आप फुल टाइम काम करते हैं आपको इस चीज़ का पता है। और आपको 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर की राइड भी आती है। वो भी राइड है, ये भी राइड है, वो भी काम का हिस्सा, ये भी काम का हिस्सा। अगर आप 2 किलोमीटर की राइड को अपनी राइड समझते हैं तो आप बेवकूफ़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बोनस राइड है कि आपको राइड कनेक्ट हुई, आपने बंदे को पिक किया, ड्रॉप किया या चीज़ डिलीवर की और 10 से 15 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो बोनस राइड है। उसको आप राइड कंसिडर ना करें। राइड क्या होती है? जिसमें आपकी एक एफर्ट होती है। तो मैंने जो ये 100 रुपया लिखा है, ये मैंने एक ऐसा लिखा कि 7 से 8 किलोमीटर की जो ये एक राइड होती है उसका अंदाज़न किराया 100 रुपये, हालांकि इससे ज़्यादा ही बनेगा, लेकिन मैंने एक रफली आइडिया लिया कि उसका किराया 100 रुपये बनता है। अब मैंने 8 किलोमीटर की बात क्यों की है? इस वजह से कि ये 2 3 4 और 16 17 18 किलोमीटर की दरमियानी अमाउंट है, दरमियानी उसका वो नंबर है 8 किलोमीटर, बिल्कुल सेंट्रल डिस्टेंस है। 8 को इस साइड से 6 माइनस कर दो तो 2 आ जाता है, 6 प्लस कर दो 14-15 आ जाता है, ठीक हो गया। तो मतलब 15 और 2 किलोमीटर की एवरेज 7-8 किलोमीटर, और उसका किराया 100 रुपये बनता है। अब 100 रुपये के हिसाब से देखा जाए कि अगर आपको एक राइड पर 100 रुपये किराया मिल रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखना तभी समझ आएगी, वरना आप आधे अधूरे रह जाओगे और आधी बात करके आप कमेंट में आ जाओगे, कुछ समझ नहीं आना।
एक बंदा वीडियो क्यों बनाता है, मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्योंकि मुझसे सवालात किए जाते हैं, लाइव भी बोला जाता है, इधर भी बोल रहे हैं। आज एक भाई मुझे इनबॉक्स में बोल रहे हैं कि आप यार कोई सवाल आपके मतलब आपको इनबॉक्स में सवाल किया जाए तो आप मुझे वीडियो का लिंक दे देते हो। तो क्या मतलब मैं उनको सेपरेटली उनके लिए चैट सेंटर में बैठूँ कि नहीं मैं आपको चैट पर रिप्लाई दूंगा? भाई मैंने वीडियो क्यों बनाई, मुझे पता है मैंने किस वीडियो में उसका आंसर दिया हुआ है। अगर आपको जवाब से मतलब है, मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया, गो फॉर इट, वॉच इट, लर्न इट, ख़त्म बात। आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं लिख के दे रहा हूँ या मैं आपको वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ताकि मैं एक साथ 100 200 400 500 बंदे तक मेरी आवाज़ पहुँचे और उनको समझ आ जाए। आई होप कि मैं सही कर रहा हूँ। अगर मैं गलत करूँ मुझे कमेंट में बताओ कि यार कि मुझे हर एक को चैट सेंटर में बताना चाहिए, वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए। तो मैं तो अपने तरीके से बताऊँगा ना, फिर मुझे हायर कर लो, जिस तरीके से आप बोलोगे मैं वैसे काम कर लूँगा। ओके, पर राइड कितना हो गया जी? ₹100। वीकली 115 राइड मैंने बताया, जिससे 17 राइड अगर डेली करें तो 115 वाला टारगेट आप पूरा करते हो। तो 115 राइड को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,500 रुपया आपके पास किराया इकट्ठा हुआ है। रिपीट कर रहा हूँ, किराए का मतलब ये है कि इसमें अभी मैंने जनरली जो कस्टमर से वसूल किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20% कमीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूल एक्सपेंसेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर एक्सपेंसेस। वो सब मैं कैलकुलेट करूँगा इसी वीडियो में, मुकम्मल देखो। 11,500 रुपये आ गए, ओके जी। उसके बाद वीकली बोनस 115 राइड पे रावलपिंडी का मेरे भाइयों है जी 10,000। लाहौर का अभी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, पहले 8,000 था या 9,000 था, अभी पता नहीं कितना हुआ है। कराची के बोनस के बारे में जब भी बात करूंगा हमेशा बात करूंगा कि यार उनका बोनस खुदा का वास्ता बाइक वालों बढ़ा दो। 5,500 से कुछ ख़ास इतना नहीं होता उनके लिहाज से, ये थोड़ा बहुत ज़ाहिर है। मतलब मैं तो सिटी वाइज बात करूँ, अपना बोनस अपने हिसाब से ऐड लेस करके इसमें से आप एवरेज देख लेना कि क्या बनती है। बाकी सब बातें सेम है, सिर्फ बोनस चेंज होगा ना। तो रावलपिंडी के लिहाज से तो मैंने कैलकुलेट किया, क्योंकि मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं इसी के लिहाज से कैलकुलेट ईजीली कर लूँगा। तो 10,000 रुपये बोनस जो सा है वो है जी रावलपिंडी इस्लामाबाद का। तो जब हम इन बोनस को ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी 11,500 में मैंने जमा किया 10,000 रुपये, तो बन गया 21,500 रुपये। यहाँ तक किसी को मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद एवरी राइड एवरेज, हर एक की राइड जो मैंने कैलकुलेट की है 100 रुपये किराए के हिसाब से मेरे भाइयों, वो है जी 7 से 8 किलोमीटर की। जब 7 से 8 किलोमीटर की राइड है तो इसका मतलब ये, अगर मैं 8 किलोमीटर भी लेकर चलता हूँ और मैंने 115 राइड्स की हैं तो 115 मल्टीप्लाई बाय 8, टोटल मैंने तकरीबन 920 किलोमीटर चलाया। अभी मैं ये कैलकुलेशन बिल्कुल फिक्स करूँगा। अभी आप बीच में काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि जो हम 5-5 किलोमीटर दूर जाते हैं बंदे को पिक करने के लिए, मेरे भाई 5 किलोमीटर दूर ना जाओ ना, लोडर बोर्ड है ना, गोल्ड पार्टनर हो, तो लोडर बोर्ड से तरीके से राइड देख के उठाओ। सिल्वर पार्टनर भी अगर है तो वो भी तरीके से देखो, अगर आपको नज़र आ रहा है कि बंदा पास है तब राइड पिक करो ना। अगर 4-5 किलोमीटर दूर है, आपको किसने कहा है कि आप वो उठाओ राइड? मत उठाओ, छोड़ दो। सवारी की राइड आपको 1.5 किलोमीटर से ऊपर नहीं बजेगी, बहुत कम बजेगी, 2 किलोमीटर तक की बहुत कम, 9 मिनट से ऊपर की नहीं आती। 4-5 किलोमीटर वाली कहानी ही नहीं है। तो जो वो 1-2 किलोमीटर है वो मैं भी एडजस्ट कर दूंगा, लेकिन एवरेज ये है 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है जी। तो आपने 920 किलोमीटर चला लिया, तो इसका जो फ्यूल बनता है वो, अगर आप 920 को 4 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 किलोमीटर का आपका 4 रुपये का फ्यूल लगता है, तो 3680 रुपये का आपका फ्यूल लग गया इस पूरे काम में, जो अभी तक मैंने कैलकुलेट किया। पेट्रोल में ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ एक जगह पे, मैं आपको दोबारा भी कैलकुलेट करके यहीं पे दिखा दूं कि आजकल पेट्रोल का रेट चल रहा है तकरीबन 141 या 142 के करीब है, ठीक है। 141 को अगर हम हर मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर पर लीटर निकालता है तो डिवाइडेड में मैं 40 करूँगा तो 3.5, मैंने 4 रुपये के हिसाब से हिसाब लगाया। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है 3.5, मतलब 3.5 रुपये का पेट्रोल 1 किलोमीटर पे हमारा लग रहा है। ये बात आपको समझ आ गई? तो मैंने तो 4 के हिसाब से लगाया, तो वो जो आपका राइडर वाला हिसाब किताब होगा ना कि हम 1 किलोमीटर और पिक करने गए ये वो, तो वो यहीं पे पूरा पारा हो जाएगा। तो 3680 रुपये आपका पेट्रोल लग गया। अभी प्रीवियसली देखें मैंने कहाँ तक कैलकुलेट किया था, 21,500 रुपये बोनस और किराया जो इकट्ठा किया वो मिला के मेरे पास अभी तक अमाउंट थी। उसमें से जो मेरा फ्यूल का एक्सपेंस हुआ है, नंबर 1 मीन्स फ्यूल एक्सपेंस, 3680 रुपये मैंने निकालने हैं। तो टोटल आफ्टर डिडक्टिंग फ्यूल एक्सपेंस 920 किलोमीटर वगैरह वही सब कुछ, 21,500 में से 3680 रुपये मैंने निकाले, तो पीछे बचे 17,820 रुपये।
नंबर 1 फ्यूल एक्सपेंस निकल चुका है। अब ना कहना पेट्रोल नहीं पूरा हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो नहीं हो रहा, हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद टोटल आफ्टर डिडक्टिंग 20%, यस बाइकिया का 20% तो हम भूल नहीं सकते। मैंने अभी रिसेंटली एक कमेंट देखा था, वो अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। जब भी मैं देखता हूँ ना कि बाइकिया 20% कमीशन, तो मुझे वो कमेंट ज़रूर याद आता है। एक भाई है, वो कहता है जी सारे का सारा पैसा तो बाइकिया ले जाता है, हमें बचता क्या है। ये वीडियो अगर उस भाई तक पहुँच गई तो मेरे ख्याल से वो समझ जाएगा क्या बचता है, ठीक है। बाइकिया कमीशन कितना है जी, 20 रुपये, क्योंकि मैंने हर राइड की एवरेज रखी है 100 रुपये का किराया, तो 100 रुपये के किराए के ऊपर 20 रुपये ही कमीशन है, फिक्स है 20%, 100 का 20, समझ आ गई। तो अगर 20 रुपये हर एक राइड कट रहे और मैंने 115 राइडें की हैं, तो कितना हो गया, 2300 रुपये, 2300 रुपये बाइकिया ने इस सिचुएशन में कमीशन ले लिया। यहाँ तक भी क्लियर होगी बात। तो प्रीवियसली 17,000 यही था ना, 17,820, 17,820 में से पहले मैंने क्या निकाला, फ्यूल। अब मैं निकाल रहा हूँ बाइकिया का कमीशन। 17,820 रुपये में से 2300 रुपये बाइकिया का कमीशन निकाला, तो आपके पास जो नेट टोटल बचत बचती है एज अ गोल्ड पार्टनर, ये चीज़ सिल्वर के लिए भी कहीं ना कहीं लागू है, लेकिन मैं गोल्ड ही की बात करूँगा फ़िलहाल। एज अ गोल्ड पार्टनर वो बचती है 15,520 रुपये पर वीक। फ्यूल कैसे निकाला, कैलकुलेट कर लो, शुक्र अदा करके देख लो एक दफ़ा, 10,000 का फ्यूल नहीं लगता, ठीक है जी। 15,520 रुपये में से फ्यूल भी निकल गया, बाइक का कमीशन भी निकल गया, और ये आपकी वीकली बचत है, बशर्ते के जितना मैंने अभी यहाँ तक बताया आप इस तरीके से काम को सर अंजाम देते हैं। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अगर पर वीक है तो मंथली भी कैलकुलेशन होनी चाहिए ना, कि हम पर मंथ कितना कमा रहे हैं। तो अगर 15,520 रुपये है तो मंथली को मीन्स एक वीक, एक महीने में एवरेज ली जाती है कि 4 हफ्ते होते हैं। यस, बीच में 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, 2-3 दिन ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन 7 दिन वाले जो सर्कल्स होते हैं ना, वो 4 पक्के होते हैं। तो आसान अल्फाज में 4 हफ्तों की बात की जाए, मीन्स 1 मंथ की बात की जाए, तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि तरीक़ाकार तो बता चुका हूँ। ये ऐसा तो नहीं कि पहले वीक में आपने दूसरे तरीके से कमाना है, दूसरे वीक में दूसरे तरीके से, तो तरीक़ाकार तो यही चलेगा आपका। तो 62,080 रुपये, 62,080 रुपये आपको मंथली बचते। वेट अ मिनट, अभी 3-4 भाई और भी आ सकते हैं जो कहेंगे भाई हमारा ट्यूनिंग, ऑयल, फिल्टर, ब्रेक शू, क्लच, तार, ये तो वो फलाना तो टिमकाना, ये फला ये। सुनो भाई, ये लो अदर एक्सपेंसेस, ऑयल, फिल्टर, ट्यूनिंग एक्सेट्रा, जो कुछ भी करना है भाई 7,000 रुपये पर मंथ। हालांकि मैंने एक वीडियो में कैलकुलेट किया हुआ है कि आपकी जो एवरेज बनती है 3500 या 3600 रुपये पर मंथ से ऊपर नहीं बनती। अगर आप ऑयल के 2 डब्बे भी डालते हो अपने बाइक में महाना, एक बार ट्यूनिंग कराते हो, उसके अलावा आपकी क्लच की तार, ब्रेक शू, स्पोकेट, टायर घिस गए, ये वो टायर नहीं घिसते, आपको खुद पता है। चेन गरारी नहीं ख़राब होती, 1.5 साल पहले मैंने चेन गरारी चेंज कराई थी, अभी तक ख़राब नहीं हुई। 1.5 साल चल गई ना, पर मंथ पर हर मंथ का खर्चा तो नहीं है ना। वो टायर जो सा होगा कम से कम 6-8 महीने या 1 साल तो चल ही जाता है ना। ट्यूब वगैरह का यस, पंचर वगैरह का हो जाता है, तो वो सब चीज़ें यहीं पे एडजस्ट करनी है ना। खुला डुल्ला मेरे भाई बेहतरीन किस्म का मैंने खुले हाथ से जो एक्सपेंस किया है ऑयल, फिल्टर, ट्यूनिंग एक्सेट्रा का 7,000 रुपये, बहुत ज़्यादा है भाई। वो भी निकाल दो तो फाइनल टोटल क्या बचता है, 62,080 में से 7,080 निकाल दिए, 55,000 रुपये मंथली आपको बचता है, ठीक है। 55,000 रुपये बचता है। अभी ये चीज़ भी याद रखिए कि मैंने कैलकुलेट किया है एक राइड का किराया 100 रुपये, ठीक है। अब आपको ये चीज़ भी पता है कि जब आप डिलीवरी करेंगे, मज़े की राइड करेंगे, ख़रीदारी करेंगे, तो उसकी एवरेज किराए की ज़्यादा जाती है और किलोमीटर वो कम। अक्सर का 2 किलोमीटर की ख़रीदारी की राइड होती है जो कि आपको 100 रुपये का किराया दे जाती है। तो मैं तो यहाँ पे 7-8 किलोमीटर को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो वो चीज़ कहाँ जाएगी। वो सब चीज़ें बाइकिया के पार्टनर के फेवर में है ना, इस वजह से मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया कि आपको अगर 55 से ऊपर बचता है तो खुशी की बात है भाई, 65 बचता है, 60 बचता है, खुशी की बात है, तो उसको कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जो एक बॉर्डर है, पता होना चाहिए कि आप कितना कमा सकते हो और किस तरह कमा सकते हो। अब इसको बचाना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, सारी जो एक समरी है ना इस चीज़ की, वो मेरे भाइयों सिर्फ ये है कि आपको ख़ुद को मैनेज कैसे करना है।
या तो कंपनी आपको मैनेज करती है या आप ख़ुद को मैनेज करते हो। नॉर्मल वे, जो नॉर्मल प्लान है वो यही है कि आप ख़ुद को मैनेज करो, कंपनी को बेसिकली काम चाहिए, आप कंपनी को काम करके दो। कंपनी आपको पागल तो नहीं ना कि अच्छे खासे बंदे को काम करते हुए गोल्ड से उठा के सिल्वर में या ब्रॉन्ज में फेंक देगी। मैंने खुद ढेरों गलतियाँ की जिसकी मुझे भी काफ़ी जगहों पे पेनल्टीज़ पड़ी हैं, तो मुझे पता है कि मैंने गलतियाँ की हैं। मैं क्यों जाके क्लेम करूँ वहाँ पे? जिस टाइम मैं गलती कर रहा हूँ और उसके बाद मुझे उस चीज़ का बोनस ही मिल रहा है। अक्सर औक़ात ऐसा होता था साल डेढ़ साल पहले कि मैं राइड कर रहा हूँ और बीच में मेरा बोनस नहीं पूरा होता, मैं अपनी राइड डाल देता तो मेरा बोनस पूरा हो जाता था, मुझे बोनस मिल भी जाता था। उस टाइम पे तो मैं नहीं बोलता कि 3600 वाला बोनस मैंने 2 राइडें अपनी डाल के 5000 कर लिया, बड़ा मज़ा आ गया। उस टाइम पे तो कोई बंदा नहीं बोलेगा। उस टाइम पे क्या है कि हमारी मेहनत है, हम राइडर हैं, हम ये तो हम वो। तो जिस टाइम पे कंपनी पकड़ लेती तो उस टाइम पे क्या है, बियर करो। वो चीज़ें जब आपने अर्न की हैं, ली हैं, कभी कभी देना ही पड़ता है। तो मेरे भाइयों, नॉर्मल प्लान गोल्ड का जो सोल्यूशन है वो यही है कि 55,000 रुपये मंथली आप आसानी से कमा सकते हैं। मेहनत है, अपनी मर्ज़ी है, सारी डिटेल मैं इस वीडियो में मेंशन कर चुका हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो नॉर्मल प्लान के लिहाज से चलती रहेगी और आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करने लगा हूँ बाइकिया के गारंटी प्लान की, जो कि प्लान नंबर 2 है, क्योंकि उस पे भी मुझे लगातार बोलना पड़ेगा। तो अगर मैं 15-20 मिनट की वीडियो बना चुका तो ये वीडियो 40 मिनट तक पहुंच जाएगी, तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पार्ट्स कर लेते हो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मेरा काम पसंद आता है तो मेरे काम को पसंद करने का नतीजा ये है कि आप इसको फैला दो ताकि दूसरे भाइयों तक मेरी आवाज़ पहुँचे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।